नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेक्सस और मैं हूं अभिषेक तिवारी। अभी आप देख रहे होंगे हमारे साथ कंचन साहू जी हैं, श्री महावीर मंडल के अध्यक्ष हैं। ऐसे तो हर साल जो इनका आयोजन होता है, लोग कहते हैं कि सबसे अलग होता है। इस साल भी आप लोग साक्षी बनेंगे। आज एक सम्मान समारोह का प्रेस वार्ता का आयोजन यहाँ पर हुआ था। सर, जो आप लोग आयोजन इस बार कर रहे हैं, वो हर बार से किस प्रकार से अलग रहेगा? क्योंकि लोग कहते हैं कि जो आपका आयोजन होता है वो थोड़ा-सा अलग होता है। इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि इस बार क्या कुछ अलग होगा आपके आयोजन में? देखिए, ये जो भरोसा है ना, जी, इस भरोसा पर महावीर मंडल का आधार टिका हुआ है। जी, इस भरोसा का छोटा-सा मिसाल दे रहे हैं कि लगभग 7 से 8 लाख रुपए का बजट है इस बार महावीर मंडल का। जी, और 22 तारीख को संध्या 6 बजे हम लोग चंदा के लिए निकले थे और 25 तारीख को संध्या 6 बजे हम लोग समापन किए हैं। और हमें जितना सहयोग चाहिए था उतना हमको 4 दिनों के अंदर मिल गया। अच्छा, अच्छा। और मात्र 123 लोगों से हम लोग को संपर्क किया था और 123 लोगों में हम लोग 7 से 8 लाख रुपया का लिया और वो अपने आयोजन को आप समर्पित करें समाज को। जी, महावीर मंडल 1999 में अपने स्थान को दिया था। एक झंडा मझिया मोड़ जो आज के डेट में झंडा चौक के नाम से जाना जाने लगा है। जी, 2019 को हमारे संरक्षक के रूप में 55 लोग हैं और सदस्य 35 हैं। अच्छा, अच्छा। आप भी देखते होंगे विभिन्न संस्थाओं में कि सदस्य ज़्यादा होते हैं, संरक्षक कम होते हैं। जी, बिल्कुल। इसके पीछे रीजन था कि रामनवमी सिर्फ हिंदू का त्यौहार नहीं है, पूरे समाज को बताने का कार्य है कि राम जी की जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, वह सिर्फ हिंदू के सिद्धांत पर लागू नहीं होता, वो सभी को सिद्धांत होता है। बिल्कुल और सही। मुस्लिम समाज भी खुले मन से राम जी की प्रशंसा करते हैं। तो यह संस्कार तभी आएगा जब आपके घर में अभिभावक मजबूत रहेंगे। जी। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब हमारे यहाँ संरक्षक ज़्यादा होंगे ताकि हमको गाइड करें, हमारे बिल्कुल, अनुशासित करें, हमें दिशा निर्देश दें और किस तरह से सभी समाज के साथ हम लोग रामनवमी को शांतिपूर्वक मनाएं। इसके लिए हमारे 55 संरक्षक जो इस मंच पर आपको पीला रंग के कपड़ा और बड़ा शानदार पगड़ी के साथ एक अलग मंच पर बैठ करके अभिभावक को प्रदर्शित हम लोग करेंगे। वह पहला महावीर मंडल का सबसे बड़ा रीढ़ है। जी, दूसरा है कि महावीर मंडल ने हर वर्ष कुछ अलग किया और समाज को रामनवमी मनाने का एक अलग स्वरूप दिया। और आज मेरा सौभाग्य है मेरे महावीर मंडल का कि जिस जगह पर 2018 में अंधेरा रहता था, जिस जगह पर रात में रामनवमी के दिन जाने में डरता था लोग, आज उस मंच के आसपास में लगभग 4 से 5 हज़ार महिला और पुरुष का भीड़ रहता है और पूरा पारिवारिक माहौल रहता है। प्रशासन भी बहुत मदद करता है। तो इस उसी उपलक्ष्य में महावीर मंडल के लिए चैलेंज था कि हर वर्ष एक नया चीज़ दें। जी। इस बार महावीर मंडल ने शोभा यात्रा के लिए मंगलवारी जो 28 मार्च को हम लोग निकाल रहे हैं। सबको पता है कि गढ़वा में लगभग अलग-अलग मंच है, अलग-अलग कमेटी है। जी, जी। तो सारे लोग कल ये संजमा होते हैं हाँ, हाँ, हाँ। और उसके बाद हम लोग सामूहिक रूप से जाते हैं। तो चूँकि मेरा ये रूट है इधर से जाने का, तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो हमारा महावीर मंडल जो झंडा चौक के आस-पास में जैसे सनपुरवा हो गया, सिरढोड़ा हो गया, निमिया स्थान हो गया, उचरी लाइन उस पार हो गया, जोबरैया हो गया, मोहराम टोला हो गया, स्टेशन रोड हो गया, ये जितने भी कमेटियाँ हैं, सबको समाहित करके हम लोगों ने आग्रह किया कि आप 1 डेढ़ बजे आप आ जाइए जी। और हम लोग यहाँ से 2 बजे हाँ, हाँ, हाँ। बेहतर एक शोभा यात्रा निकाल करके हम लोग 4 बजे 3 साढ़े 3 बजे तक हम लोग कालिया स्थान पहुँचेंगे। श्री रामनवमी जनरल महासमिति वहाँ बाकी जो टड़वा, नवादा, सहिजना, कल्याणपुर, चिनिया रोड, मंगल भवन ये सब जो कमेटी है सब लोग जमा होते हैं। वहाँ हम लोग समुद्र के रूप में वहाँ से महासागर होकर के निकलेंगे। इस दौरान जो हम लोग 2 बजे शोभा यात्रा निकालेंगे, जबलपुर का तासा है जो 55 लोगों का एक टीम हाँ, है। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो टीम वहाँ रहेगी एक रजत रथ पे, प्रोफेशनल श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान का रूप लिए हुए रामायण का प्रतिरूप वो जी। शोभा रजत रथ पर रहेंगे हुँ, हुँ, जो हुँ। फूलों से सजाया जाएगा। इसके अलावा शहर की प्रबुद्ध जो बच्चियाँ हैं जो स्कूटी चलाती हैं, उन लोगों को झांसी की रानी के तर्ज पर साड़ी पहना करके उनको स्कूटी पर चुनरी और माथे पर पगड़ी पहनाकर अलग एक भाव भंगिमा देंगे ताकि शहर का भी योगदान उस शोभा यात्रा में रहे। इसके अलावा उन्होंने अपने सदस्यों के साथ पूरे शहर में कार्ड बँट के निमंत्रण दिया महिलाओं को भी कि आप पीला और लाल साड़ी पहनकर 1 बजे मझिया मोड़ के पास पहुँचे और हम लोग एक साथ यहाँ से विहंगम दृश्य लेकर के सांस्कृतिक वाद्य यंत्रों के साथ एक बेहतर रामनवमी का मंगलवारी का अंतिम जुलूस हम लोग निकले और वहाँ से फिर वापस आ गए। जी। इसके बाद एक सवाल हमसे हमारा रहेगा आपसे, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे अन्य जिलों में सुरक्षा को लेकर के कड़े जो है सो नियम लाया गया है। यहाँ भी शांति समिति की बैठक हुई थी, बहुत कुछ कहा गया था। तो सबसे आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि इतना, क्योंकि हुजूम बहुत रहता है, इसमें सुरक्षा को किस तरह से सहयोग करें हम जो पुलिस कर्मी, आप लोग क्या डिसाइड किए हैं? देखिए वॉलंटियर्स है कुछ इसमें? गढ़वा असल में हिंदुस्तान है। जी,
और इस हिंदुस्तान की पहचान महावीर मंडल का अध्यक्ष और सदस्य के रूप में हम लोग जब स्थापित किया तब पता चला। आपको बता दें आश्चर्यजनक बात कि महावीर मंडल का जब सहयोग लेने निकला तो एक हमारे मुस्लिम मित्र हैं, हम उनके यहाँ गए थे निमंत्रण देने कि हमारे मंच पर आपको आना है, हम आपको अलग से एक सम्मान दे रहे हैं मुस्लिम समाज को। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ हम सम्मान नहीं लेंगे, हम योगदान भी करेंगे। हम लोग शहर स्वीकार किए। आपको भरोसा नहीं होगा, 51,000 रुपये नगद हमको एक मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति ने दिया, इस बात पर कि हमारा नाम आप आगे नहीं लाएंगे, गुप्त दान के रूप में हम दे रहे हैं। डॉक्टर यासीन साहब जो हिंदू मुस्लिम समाज से ऊपर हैं, उन्होंने निमंत्रण भी दिया, इफ्तार भी खुलवाया और 2,000 रुपये हमको नगद इसलिए दिया कि इस अंश में मेरा भी योगदान हो। मदनी खान जी हमारे अंजुमन सदर के जिला कमेटी के सदर हैं, उनकी तरफ से 2100 रुपये मिला। हमारे इमरान जी उचरी के हैं, उनकी ओर से 2,000 मिला। सद्दाम जी फरठिया के हैं, उनकी ओर से 2,000 मिला। तो हम जहाँ जहाँ निमंत्रण देने गए थे मुस्लिम से, हमको सहयोग के रूप में दिया। यह सहयोग हम लेने नहीं गए थे, हमको एक भावपूर्ण तरीके से दिया गया। इस कमेटी में हम भी एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में रहेंगे। तो आप यह जान लीजिए, जो मुस्लिम समाज मंच को मजबूत करने के लिए सहयोग कर रहा है 50,000 51,000 तक का, तो फिर हम प्रशासन से कैसे अपेक्षा रखेंगे कि आप सुरक्षा के लिए खड़ा रहें। हमारी सुरक्षा हमारे समाज के ही लोग आपस में करेंगे और वह मंच सभी लोगों के लिए है। और मझिया मोड़ का मंच ऐतिहासिक मंच है। आप सभी जानते हैं कि उस मंच पर हमारे मदनी भैया राधा कृष्ण का जब नृत्य हो रहा था पिछले वर्ष, तो वो हाथ पकड़ के पूरा नचाया गया था उनको और फूलों की बारिश की गई थी। तो यह खूबसूरत मंच है। यहाँ जात पात धर्म और संप्रदाय सब समाप्त हो जाता है। यहाँ सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सिद्धांतों पर हम लोग काम करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत एक और विशेष है, रामनवमी 30 मार्च, सबसे आग्रह की डेट नोट कर ले। श्री महावीर मंडल का जो स्थान है झंडा चौक, 30 मार्च को पूरा शहर दीपावली के रूप में दिखाई देगा। हमारा जो गर्दीवी का मुख्य द्वार का जो तोरण द्वार है, उस पर ब्लिंक करता हुआ एलईडी लगेगा, एलईडी गेट लगेगा। मझिया मोड़ पर एलईडी गेट लगेगा। जौहर भोजनालय से लेकर के रामलला कुटी के रास्ते में अस्थायी रूप से, मतलब प्रोफेशनल तरीके से झालर, दोनों रास्तों में झालर की व्यवस्था की जाएगी। जब राम भक्त जुलूस लेके आएंगे तो उनको लगेगा कि हम अयोध्या का जो विजय जुलूस निकला था श्री राम जी के वापस आने पर लंका से, तो उस टाइप का महसूस करेंगे। क्योंकि जो राम के भक्त हैं वही जुलूस में शामिल हैं, और जो जुलूस में शामिल हैं उनको महसूस है कि हम राम जी के जन्मोत्सव को निकाल रहे हैं। तो महावीर मंडल ने जन्मोत्सव को बेहतर तरीके से करने के लिए शहर को सजा दिया है अयोध्या के तर्ज पर। दूसरा, हमारा जो मंडल का जो स्थान है वहाँ पर एक राज होटल है। राज होटल का जो बिल्डिंग है, पूरे बिल्डिंग को एलईडी से सजा करके उस पर कंप्यूटर के द्वारा एक आकृति दिखाई जाएगी, जिसमें आपको महसूस होगा कि हमने साक्षात राम भगवान को देख रहा है। तो एक सबसे आकर्षण का केंद्र का जो दूर दूर तक छत से भी दिखाई देगा। तो उसके अलावा हमारे समाज में जितने भी कमेटियां हैं, छोटे बड़े सब मेहनत करते हैं। छोटा भी तो उतना ही मेहनत करता है, क्योंकि उसके अंदर जो भावना है उसको अंकुरित करता है। तो सबको उस मंच से सम्मान दिया जाएगा। हमारे मंच पर विभिन्न लोग उपस्थित होंगे, उनको भी मान सम्मान के साथ स्मृति चिन्ह देते हुए, पगड़ी तलवार बांटते हुए इस कार्यक्रम को देंगे। उस मंच पे सम्मान समारोह के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है, उसमें राजस्थान से लगभग 25 महिलाएं भारतीय संस्कृति जो साड़ी कहा जाता है, साड़ी का एक बेहतर स्वरूप पहन करके अलग अलग, जैसे माथे पर आग रख करके, फूलों की बारिश करके एक सुंदर भजन के रूप में नृत्य करेंगी, जो पूरी तरह से भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और उसको देख करके कम से कम महिलाएं अभिभूत हो जाएंगी कि हमने राजस्थान का जो टीवी में देखा था फोक डांस, हम लोगों ने आज गढ़वा में साक्षात देखा। उसके अलावा श्री राम जी का, लक्ष्मण जी का, सीता जी का, हनुमान जी का एक प्रतिमूर्ति मंच पर एक बेहतरीन कलाकारी करेगी। और साथ में सबसे अंतिम हम लोग महादेव को भी इस मंच पर आमंत्रित किए हैं और उनके द्वारा एक बेहतरीन भस्म आरती के साथ इस कार्यक्रम का समापन होगा। लेकिन मैं आपको वचन देता हूं कि इस बार का श्री महावीर मंडल का आयोजन गढ़वा के मानस पटल पे अस्थायी रूप से फिक्स होगा। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से मान सम्मान हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे सदस्यों को सहयोग राशि देते समय दिया गया, एक एक पैसा का हिसाब और एक एक पैसा का कीमत हम उनको उस मंच के माध्यम से चुकता करेंगे, इस अपेक्षा से कि आप आइए जरूर। लेकिन धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप इतना अच्छा बात कहे। और जब एक बोला जाता है ना, जब राम का नाम आता है तो ऐसा देखिए जात बिरादरी ये सब हट जाता है। क्योंकि जब राम जी जब वनवास जा रहे थे तो मनुष्य हो गए, जानवर हो गए, उनके साथ हर वर्ग से हर कोई जुड़ा था। तो राम नाम अपने आप में ही एक ऐसा है कि अगर आप सुबह, हमारे पूर्वज बोलते हैं कि रोज सुबह उठ करके सिर्फ आप राम कह लेते हैं तो आपका जिंदगी सफल हो जाता है।
और आप पूरा राम को दिखाने के लिए जो आयोजन कर रहे हैं, राम का जन्म दिवस है राम जी का, वो मनाने के लिए जो आप पूरा आयोजन कर रहे हैं, हम अपनी पूरी टीम की तरफ से, पूरे आपके जो टीम के जो सदस्य हैं जो लगे हुए हैं, चाहे जो भी गढ़वा के और भी लोग जो कर रहे हैं, उन सबको शुभकामनाएं देते हैं। और हम लोग नित्य आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे इस पूरे कार्यक्रम में। और हम आशा करते हैं कि आप सभी जो दर्शक हैं आएंगे उस दिन और इन लोगों को सहयोग करेंगे, क्योंकि हम जो भी लोग हैं, चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय से आते हों, हम सब राम जी के अनुयायी हैं। राम जी हमारे पिता बोल सकते हैं हम, हमारे जो, क्योंकि देखिए हम लोग पिता के भाव से राम को देखते हैं, माता के भाव से सीता माता को देखते हैं। तो अपने पिता के जन्म उत्सव में हम लोग सभी लगें और एक जो है सो एक ऐसा मिसाल कायम करें गढ़वा से कि पूरी जो हमारी भारतीय संस्कृति से जितने भी जो लोग जुड़े हुए हैं वो देख करके कहें कि एक छोटा सा जगह झारखंड में है और वहाँ से इस तरह का मैसेज दिया जा रहा है सबको। इसी को बीच हम रखते हुए और आपको बोलेंगे कि महावीर मंडल और जितनी भी यहाँ की अखाड़ाएं हैं सबको आप लोग सहयोग करिए और जो 29 और 30 का जो आयोजन है उसमें शामिल होइए। बने रहिए न्यूज़ नेक्सस पर और देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।